नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 का उदाहरण जो है अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उदाहरण 6 नंबर है। आपसे कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। तो भुजाएं BC, B और C एवं AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, B पर समकोण बन रहा है, A और B जो है 5 सेंटीमीटर है, कोण जो है C पर बन रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए जहां भी कोण बनता है, कोण के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और 90 के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो बच्चा जो यह क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार। लंब को P से दर्शा देते हैं, आधार को B से और कर्ण को H से। तो आपसे कह रहा है कि BC निकालना। BC, B और C क्या है? आधार है। उसके बाद AC निकालना। AC, A और C क्या है? कर्ण। यानी आपको आधार और कर्ण निकालना है और लंब का मान दिया गया है। देखिए बहुत आसान है। हल दिया है क्या दिया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और थीटा जो है वह कितना दिया? 30 डिग्री। ठीक है। थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। ये क्या है? आधार। लंब और आधार में चलेंगे। लंब और आधार जो होता है वह tan थीटा में होता है। किस में होता है? tan थीटा में। इसलिए tan थीटा से चलेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan है तो tan रखेंगे, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, बराबर लंब देखिएगा तो AB है। AB का यानी लंब का मान दिया है कितना? 5। और आधार जो है BC है, BC का मान नहीं है। 30 का मान जो होता है वह होता है 1 बटे रूट अंदर 3। 1 बटे रूट अंदर 3 बराबर 5 और BC है तो BC जो है इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, यानी BC गुने 1 लिखेंगे। अब बराबर यह भी √3 भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी 5 √3 होगा। BC में 1 से गुना करेंगे, BC बराबर 5 रूट अंदर 3 सेंटीमीटर। यह जो हुआ वह BC का माना गया। अब हमको निकालना AC। क्या निकालना? AC को क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कर्ण और लंब से भी आप निकाल सकते हैं और कर्ण आधार से भी निकाल सकते हैं। जो आपको मन करे उससे निकाल सकते हैं। हम कर्ण और लंब से ही निकालेंगे। कर्ण और लंब जो होता है वह साइन थीटा में होता है। किसमें होता है? इसलिए साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन है तो साइन, थीटा का मान देखिएगा तो 30 डिग्री है, बराबर लंब जो है AB का मान कितना है? 5 और कर्ण जो है AC का मान निकालना है। AC का मान नहीं है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 5 बटे AC गुना भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी AC में 1 से गुना करेंगे, AC बराबर ये बाता में है, इधर जाएगा तो गुना में, 5 दूना 10 सेंटीमीटर आंसर। यानी BC का मान आ गया 5 रूट अंदर 3 सेंटीमीटर और AC का मान जो आ गया वह 10 सेंटीमीटर आया। यदि आपको समझ में आया हो, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आप देखिएगा, आप उदाहरण 7 नंबर, आपसे उदाहरण 7 नंबर कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। Q क्या है? समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, P और Q जो है 3 सेंटीमीटर है और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। PR बराबर 6 सेंटीमीटर है तो एंगल QPR यानी आपको P जो बीच में होता है वही एंगल ज्ञात करना होता है। यहाँ पे P है यानी P ज्ञात करना है और यहाँ पे R है तो R ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह जो है मान लीजिए कि पहला जो है P पे, यानी अगर हम यहाँ पे P पे कोण बना दे रहे हैं, P पे अगर थीटा बना दे रहे हैं तो लंब इनको बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? लंब। तो इनको क्या बोलेंगे? आधार। और 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो आपके पास आधार है और क्या है? कर्ण। आधार और कर्ण है तो आधार और कर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे तो P का मान निकल जाएगा, यानी P पर कितना दे कोण बनेगा यह निकल जाएगा। तो देखिएगा हल जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये क्या दिया है? यह आधार है और यह कर्ण है, इसलिए हम लोग चलेंगे cos थीटा से। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। cos है तो cos, थीटा है तो थीटा बराबर आधार का मान देखिएगा तो 3 है और कर्ण का मान देखिएगा तो 6, काटिएगा तो
कॉस थीटा है तो थीटा काटिएगा तो 1/2 कितना आएगा 2। अब देखिए कॉस में 1/2 जो होता है, यहाँ पे हम लिख दिए कॉस थीटा है तो थीटा, और कॉस में 1/2 जो होता है यह होता है कॉस 60 डिग्री का मान। कितना का मान होता है? कॉस 7, यानी 1/2 बराबर हम लिखे हैं कॉस 7 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस में 1/2 7 डिग्री का मान होता है। कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर जो आ गया वह कितना आ गया 30 डिग्री, सॉरी 7 डिग्री। कितना है? 7 डिग्री। अगर यह 7 डिग्री, यह पी का मान 7 डिग्री आ गया, तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, जिसमें से यह 90 है। जब अकेले यह 90 है तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। और 90 आएगा तो जब यह 30 है तो यह, सॉरी यह जब 7 है तो यह कितना होगा? 30 होगा। अब कैसे लिखना है? तो इसलिए एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री आएगा तो यहाँ पे क्यू पी आर के जगह पे आ गया कितना? 7 डिग्री। 7 डिग्री या प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 90। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल पी आर क्यू बराबर 90 में से 7 गया, कितना बचेगा? 30 डिग्री। यानी ये यह 30 डिग्री आया और यह कितना आया? 7 डिग्री। आपका जो हुआ वह आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आप देखिएगा, आप लास्ट उदाहरण 8 नंबर आपसे कह रहे हैं, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है a और b का मान। जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हल दिया है क्या दिया है? साइन a माइनस बी बराबर 1/2 ये दिया है। तो देखिए आपके पास कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को कोण निकालना सिखाया गया है। 1/2 जो होता है वह कितना डिग्री का मान होता है? तो आप कहिएगा साइन a माइनस बी और 1/2 जो है साइन में साइन 30 का मान होता है। कितना का मान होता है? साइन 30 का। दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन काट देंगे, बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इनको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसके बाद आपको दिया है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए कॉस में 1/2 कितना का मान होता है? तो इसके विपरीत अगर यह 30 हो रहा है तो इसका दुगुना, कितना होगा? 7। यानी कॉस में यह कितना डिग्री का मान होगा? 7 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 7 डिग्री, क्योंकि 1/2 कॉस 7 का मान होता है। कॉस से कॉस कट गया। a प्लस बी बराबर 7 डिग्री, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए विलोपन विधि से पहले आप पढ़े होंगे लोग। तो देखिए दोनों में एक जैसा b है, a भी है, लेकिन a प्लस में और यहाँ पे b प्लस में है। b देखिएगा तो यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे b जो है प्लस में है। यानी समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसलिए समीकरण 1 प्लस 2, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, जैसा वैसे उतार देंगे। क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 7 डिग्री। जोड़ना है तो जोड़ेंगे, तो b से b क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 ये आएगा, और 7 और 30 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री। अब यहां से देखिए कि 2 एकम 2, आप 45 दूना 90, यानी a बराबर जो आ गया आपके पास आ गया 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया? 45। हमको निकालना है b, इसलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। एक जो है वह है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान देखिएगा तो 45 है, तो लिखेंगे 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे कि 45 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस बी बराबर 30 माइनस 45। माइनस बी बराबर घटाइएगा तो माइनस 15 डिग्री आएगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी बी बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। एंगल ए का मान जो आया वह 45 आया, और एंगल बी का मान जो आया वह कितना आया? 15 आया। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।